लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा फिर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है इसका 16 की पावर 3/4 16 की पावर 3/4 इसको सोल्व करना है। अब स्टेप फर्स्ट में मैंने पहले क्लियरली करा था कि पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट इसके 16 के क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना सबको आता है, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने से। इसको डिवाइड करेंगे 16 को 2 से तो 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, फिर अगेन इसको 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो इसके फैक्टर कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम 2 हो गया। इसको अपन क्या, पावर क्या है, 16 को अपन ने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी पावर हो गई 3/4। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो इसको अपन ये कह सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है, तो इसको अपन कह सकते हैं कि 2 की पावर 4 और इसकी ब्रैकेट के बाद पावर हो जाएगी 3/4। फिर आगे इसको सोल्व करेंगे तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4, मैंने बताया था कि ब्रैकेट्स के अंदर कोई पावर हो और ब्रैकेट्स के बाहर कोई पावर हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको अपन 3 और 4 भी कह सकते हैं। अब 4 से 4 हो गए कैंसिल। अब ये हो गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है थोड़ा सा ये चेंजेस है, इसमें माइनस की टर्म्स दे रखी है, चलो ये भी करवा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 125 की पावर माइनस का 1/3। अब इसको सोल्व करना है, वही सेम मेथड है। पहले इसके 125 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 to the 10, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 to the 10, 5 5 जा 25। देन आगे इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर आगे सोल्व करेंगे तो 5 1 जा 5। तो इट मीन्स इसको 125 को अपन ये लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1/3। अब इसको अपन ये कह सकते हैं 5 की पावर 3, ब्रैकेट के पावर हो जाएगी पावर माइनस का 1/3। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3, 3 से 3 विल बी कैंसिल। अब अपन को पावर क्या मिल जाएगी। अमूमन इस क्वेश्चंस में इस स्टेप में मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या करते हैं 5 करके छोड़ देते हैं, 5 की पावर 1 करके 5 आंसर कर देते हैं, तो वो टोटली रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे देखो -1 बच रहा है, तो 5 की पावर क्या बच रही, माइनस की 1 बच रही 5 की पावर। अब 5 की पावर 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/5। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में अपन से पूछा सिंप्लीफाई। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2 और 3 एंड मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 1/5। सेकेंड पार्ट है इसका 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। अब इसको कैसे करना है, फर्स्ट इसमें देर का सिंप्लीफाई, मतलब इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि अपन ने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, एक प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अपन ने पढ़ी थी a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n
इज इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n। ये डॉट है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट है, इसकी जगह पर ये डॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में तो ऑलरेडी अपन को गिवन है, और अपन को इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेस क्या है, a है, तो a की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि 2 m होगी, ये किसकी पावर, यानी m की वैल्यू क्या है 2 और 3, n है, n की वैल्यू क्या है 1/5, तो अपन कह सकते हैं कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करना सबको आता है, छोटी क्लासों में कर रखा है सबने ये सम। कैसे करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा 15। अब अगर इसको 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 2 10। फिर अगेन इसको क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 15, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो इसको अपन कह सकते हैं 13/15, यानी इन दोनों को पावर को ऐड करा अपन ने तो अपन को क्या मिल गया 13/15, तो 2 की पावर 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। अब 1 को अपन ये लिख सकते हैं 1 की पावर 7, बिकॉज ये पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, पावर है 7, तो इसको 1 की पावर 7 लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर 7। इसको सोल्व करेंगे आगे तो 1 की पावर 7 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, एंड 3 की पावर 3, एक मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर कोई पावर है और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 की पावर 3 से जा कितना होता है 21, तो ये आएगी 1/3 की पावर 21, इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है जो आपको करके लाना। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल्स का मतलब टर्म्स। जैसे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह दो या पॉलिनोमियल्स कह दो, पॉलिनोमियल्स वो होता है जैसे कोई भी एक्सप्रेशन ये हो गया, लेट सपोज ये हो गया एक्सप्रेशन 5x³ 2x² प्लस 3x प्लस 1, यानी यहां पावर के अंदर अगर होल नंबर्स अगर पावर आ जाती है, जैसे होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, अगर ये पावर आ जाती है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स हो गया। अगर यहाँ पावर के अंदर जैसे किसी की भी पावर आ गई, जैसे 1/2 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1/2 आ गया, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये इन दोनों का क्या होगा, मेजर डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे अपन इसको कहते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल्स है, ये हो गया पॉलिनोमियल। इन तीनों को अपन कहते हैं टर्म्स, और ये कहलाती है कांस्टेंट टर्म। 1 है लास्ट में, तो इसको अपन क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और ये कहलाता है इसका वेरिएबल, यानी x y z ये क्या होता है वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर किसी भी वेरिएबल्स की अगर वैल्यू अपन चेंज करते हैं, जैसे x 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, तो पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब टर्म्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप की ऑफ टर्म्स अपन पढ़ते हैं इसमें मैथ्स में। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टर्म्स वी विल डिस्कस। अब टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में भी 8th क्लास में भी, कि टर्म्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जैसे मोनोमियल्स की बात करते हैं। मोनोमियल्स क्या होता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर वन टर्म्स होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं मोनोमियल्स। एक ही टर्म होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स में, जैसे लेट सपोज इसका एग्जांपल हो गया x² y², ये सारे क्या हो गए मोनोमियल्स हो गए।
अब दूसरा होता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है? अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर टू टर्म्स होती है, कितनी टर्म होती है? टू टर्म्स। अगर दो टर्म्स होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया? एग्जाम्पल हो गया इसका बाइनोमियल्स का। फिर थर्ड होता है इसका ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होता है? इफ एनी पॉलिनोमियल्स हैव द टर्म्स थ्री, यानी तीन टर्म्स होती है जिसके अंदर वो क्या होता है? ट्राइनोमियल्स हो गया। लेट सपोज इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z। ये क्या? इसमें एक दो तीन टर्म्स होगी। बाइनोमियल्स में कितनी टर्म है? एक एंड दो, टू टर्म्स है। यहाँ पे क्या है? वन टर्म्स है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वन टर्म्स होगी, ये कोमा ये वाई स्क्वायर भी क्या होगी? वन ही टर्म है। इसका मतलब ये हो जाएगा मोनोमियल्स, ये हो गया बाइनोमियल्स, ये हो गया ट्राइनोमियल्स। एक इसका फोर्थ टाइप होता है, दैट इज मल्टीनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स भी बोलते हैं इसको और पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। मल्टीनोमियल्स क्या होता है? जिसमें मोर देन थ्री टर्म्स हो। जिसमें क्या होती है? मोर देन थ्री टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल्स। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हो गया अपने पास में 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ये इसका एग्जांपल हो गया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 टर्म्स हो गई, यानी मोर देन थ्री टर्म्स होते ही मल्टीनोमियल्स हो जाएगा। ये सब है जो 8th क्लास तक का बेसिक है। 9th क्लास में और क्या आएगा, क्या चीजें अपन पढ़ेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। अब जैसे कोई पॉलिनोमियल्स होता है, जैसे px इज इक्वल टू, अपने पास में कोई पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1। इसको बोलते हैं डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें जैसे इसमें अपन क्या करेंगे? एक तो कोफिशिएंट पूछेगा अपन से, किसी का भी कोफिशिएंट पूछ लेगा। सेकंड ये पूछेगा कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाईएस्ट डिग्री पूछेगा, तो इसमें देखते हैं हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। हाईएस्ट डिग्री वो हो जाएगी 3। कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? यहां पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करते हैं तो एक्स की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2। फिर बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर क्या है? 3, तो वो 3 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? 1 लेट करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखना, जैसे लेट सपोज यहाँ पर अगर यहाँ तो ये सारी चीजें प्लस में थी इसलिए कोफिशिएंट सारे प्लस में आएगा। यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2 होगा। एक इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे, इसमें हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करना सीखेंगे। फिर इसमें कोफिशिएंट ऑफ पूछेगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर एक चीज अपन इसमें 3 टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है लीनियर। लीनियर में क्या होता है? अगर हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होता है तो वो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? लीनियर। हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर। फिर होता है क्वाड्रेटिक। इफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल्स इज 2, अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो जाएगी तो उसको अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। और एक होता है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है? अगर हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। अब अपन पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में
डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं, टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 1 होती है तो उसको अपन क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं, px इज इक्वल टू x, कोई भी बाइनोमियल लिखिए, x प्लस वाई प्लस 3z। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है। एक एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज ये ले लेते हैं अपन, x प्लस 2, क्योंकि बाइनोमियल्स हो गया। अब यहाँ पे x की पावर देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, इस px में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। सेकंड है इसका टाइप क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 2 है तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लेट्स सपोज के एग्जांपल लेते हैं अपन, px, जैसे ये हो गया अपने पास में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ट्राइनोमियल्स होगी। ट्राइनोमियल्स में अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है? x की है। x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप से पॉलिनोमियल्स का, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 3 होगी तो अपन उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? इसमें देखो 1 2 3 4 टर्म्स है, तो क्या हो गया? मल्टीनोमियल्स हो गया। मल्टीनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं अपन इसको। अब px की ये इक्वेशन दे दी है। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे आ रही है 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। बाकी का थोड़ा बेसिक और बच रहा है जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।